श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। भूप बचन सुनि सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए। सुभग सुरभि पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। उपबरहन बर बरनि न जाहि, स्त्रग सुगंध मणि मंदिर माही। रतन दीप सुठी चारु चंदोवा, कहत न बनई जान जेहि जोवा। सेज रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए। आज्ञा पुनि पुनि भाई न दीन्ही, निज निज सेज शयन तिन्ह कीन्ही। देखि श्याम मृदु मंजुल गाता, कहहि सप्रेम बचन सब माता। मारग जात भयावनि भारी, केहि विधि तात ताड़का मारी। घोर निशाचर बिकट भट, समर गनहि नहि काहू। मारे सहित सहाय किमी, खल मारीच सुबाहु। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों के जड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए। गद्दों पर गो के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछवाई। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंधित द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदोवे की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। इस प्रकार सुंदर शैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौढ़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी। तब वे भी अपनी अपनी शैयाओं पर सो गए। श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं। हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा? बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा? निप्रसाद बलितात तुम्हारी, ईस अनेक करवरे तारी। मख रखवारी करि दुहु भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। मुनितिय तरी लगत पग धूरी, कीरति रही भुवन भरी पूरी। कमठ पीठ पबिकूट कठोरा, नृप समाज महो शिव धनु तोरा। विश्व विजय जसु जान की पाई, आए भवन ब्याही सब भाई। सकल मानुष करम तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। आजु सुफल जग जन्म हमारा, देखि तात विधु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हि बिनु देखे, हे बिरंचि जनि पारहि लेखे। राम प्रतोषी मातु सब, कहि विनीत बर बैन।
सुमिरि शंभु गुरु विप्र पद, किए नीद बसन। हे तात, मैं बलैया लेती हूं। मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरुजी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। चरणों की धूली लगते ही मुनि पत्नी अहल्या तर गई। विश्व भर में ये कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ, वज्र और पर्वत से भी कठोर शिवजी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, अर्थात मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने संपन्न किया है। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं उनको ब्रह्मा गिनती में न लाए, अर्थात हमारी आयु में शामिल न कर। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिवजी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया। नीदौ बदन सोह सुठी लोना, मनहु सांझ सरसी रूह सोना। घर घर करहि जागरण नारी, देहि परस्पर मंगल गारी। पुरी विराजति राजति रजनी, रानी कहि बिलो कहु सजनी। सुंदर बधुन सासुल सोई, फनि कन्ह जनु सिरमणि उर गोई। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे। बंदी मागधनि गुण गन गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। बंदी विप्र सुर गुर पितु माता, पाई असीस मुदित सब भ्राता। जननी सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। किन्हीं सोच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाई। प्रात क्रिया करी तात पही, आए चारियो भाई। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सोह रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सोह रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में मंगलमयी गालियां दे रही हैं। रानियां कहती हैं, हे सजनी, देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यों कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गईं, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया है। प्रातःकाल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे। मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा। फिर वे राजा के साथ दरवाजे पधारे। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया करके वे पिता के पास आए।